हेलो एवरीवन। जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोगों को तो पता है मैं पैदल यात्रा पे निकला हूँ आसनसोल वेस्ट बंगाल से अयोध्या के लिए। तो रास्ते में मैं जा रहा था तो मुझे कुत्ते की कलहारने की मतलब रोने की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो कुत्तों से मैं डरता हूँ, आप लोगों को शायद पता हो। लेकिन फिर भी मैं गया, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं गया और देखा, मैंने एक कुत्ता का पिल्ला रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो फिर मैंने हाथ में जल लेके, राम जी का नाम लेके उस पर छिड़कने लगा। तो 5-6 बार छिड़का तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे मतलब उसको रखा है कुत्ते को, क्योंकि वो अलग ही विचित्र बात बता रहे हैं। यह है, आप उन्हीं की बातों से सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो। आप अपना परिचय दीजिए। ये पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, आर्यन शुक्ला, और जिंदया का निवासी हूँ। यहाँ पर हमारा निवास और प्रैक्टिस दोनों रहती है। तो साथ में लगभग 5 महीने पहले एक सज्जन सुबह सुबह के टाइम में लगभग 5 बजे हैदराबाद से एक कुतिया को लेकर के आए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का बच्चा था, और वहाँ पर रख करके वो चला गया। बोला पड़ोसी को कि इसको आप पालिए, लेकिन वो पाला नहीं। तो विचित्र कहानी थी कि उनके पिताजी फैजाबाद में किराए के मकान पर रहते थे। वहाँ डेली लड़का आता जाता था। संयोग से वो मकान मालिक कुतिया को पाल रखा था। तो उसके पास 5 बच्चे पैदा हुए, संयोग से पहुंच गया था। तो कहा कि आंटी मुझे इसमें से 2 बच्चे दे दो। वो दे दिया, ला करके यहाँ छोड़ के वो चला गया। और फिर देखा कि लगभग 10 बज रहे हैं, तो कुछ पूछने वाला नहीं है। तो हम समझे कि अगर रोड पड़ी रह जाएगी तो उसको किसी किसी जानवर मार देगा या गाड़ी से दब जाएगी। तो आपको बुरा लगा तो हाँ, उसको हमने पालना चालू कर दिया। अब 10 दिन का बच्चा था, आगे पीछे कोई नहीं था। लास्ट में उसको हमको दूध पिला पिला करके पालना चालू किया। नहलाना धुलाना, सफाई रखना, उसकी दवा करना। लगभग 2 महीने में बहुत फुर्तीली हो गई, बड़ी तंदुरुस्त, बड़ी अच्छी हो गई। कई लोग उसको मांगे, छीनने की कोशिश किया, चुराने की कोशिश किया, फिर भी उसको पालते रहे। कुछ दिन के बाद उसको पट्टा लगा के बांधते थे हम। तो गांव से 2 बच्चे छोटे छोटे कुतिया के आते थे उसके पास। उसके साथ में कुछ देर खेलना चाहते थे। तो हम सोचा कि भाई बच्चे हैं, अगर सोचेगी कि एक तो हमारे बचपना से हमारा माँ का प्रेम छिन गया, गांव देश निकल गया, और संयोग से इसके हाथ में आई, हमको बांध के रखा है, तो बड़ा ऊपर वाले के हाथ से मुझे पाप पड़ेगा। तो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए इसके साथ में छोड़ देते हैं। तो खोल दिया हम तो छोड़ देते थे। हमको तो 1 घंटे आधे घंटे वो घूम खा चालू कर दिया तो बच्चों के साथ में। लेकिन अब बाहर निकलना चालू किया जब, तो लकड़ी खाना चालू कर दिया, मोरंग चबाना चालू कर दिया। बालू भी खा लेती थी, लेकिन फैटिंग सूखी खा लेती थी, हमें देखता था नहीं। और कुछ दिन के बाद उसके पेट में पता लगा अल्सर हो गया, साला दर्द चालू हो गया। और रात दिन चिल्लाना चालू किया। अगल बगल के 2-1 डॉक्टर बुलाए, नहीं समझने में आया उनको। तो जब फिर फैजाबाद लेकर के वहाँ अस्पताल डॉक्टर को दिखाया, बोतल लगाया, ग्लूकोज दिया, दवा दिया, नहीं कंट्रोल हुआ। लास्ट में उसको कुमारगंज लेके गया, यहाँ कम से कम 45 किलोमीटर दूर। तो डॉक्टर उसको चेक किए, माध्यम से, मशीन के माध्यम से जांच किया, पता लगा अल्सर है इसको। तो दवा लिखे, तो दवा से सारी कंप्लीट हो गई। पेट वाली समस्या है, लेकिन पीछे पता लगा कि उसको फालिस की शिकायत आ गई। फालिस हो गया। और फालिस भी है, साथ में झटका भी आ गया। लकवा होता है ना? हाँ, लकवा होता है। लकवा हो गया। वो बोला कि डॉक्टर ने कहा भाई एडी एक बीमारी होती है, इस तरीके से उसको हो गया है, और ये जल्दी से 90% तो मर जाते हैं। तो 10% जिंदा है, पड़ी रहे दोस्तों, 30% जिंदी रहे। फिर भी जो जो इंजेक्शन बताया, दवा बताया, लिक्विड बताया, उसको पिलाते रहे, दवा खिलाते रहे। आज तक वो 5 महीने हो गया, फिर भी जिंदी है। और इतना हिल डुल गई थी, मिलने आगे जो कुछ कहते थे उसी को करती थी। आओ जाओ, लेटो बैठो, उसी के अनुसार काम करती थी। लेकिन इसकी बदनसीब है, किस तरीके से पड़ी घुरिच रही है, फिर भी आज तक मरी नहीं। और हम एकदम बिल्कुल परेशान हो गए इसकी सेवा में। लेकिन दोनों तीनों टाइम बराबर इसको खिलाना, नहलाना, धुलाना, देखभाल करना बराबर चल रहा है। बाद में इसको एक नर्सरी के माध्यम से इसको पीछे से उड़ा लेते हैं, अगले भाग से थोड़ा टहल भी लेती है। इसी तरीके से वो जीवन यापन कर रही है। तो संयोग से एक दिन रात में 3 बजे चिल्ला रही थी, उठे, इसको इधर उधर घुमाया टहलाया, उसके बाद दूध पिलाया इसको, लेटा दिया। हम कहा पड़ी रहे, तो रात में सो रहे, पता नहीं क्या कर्म किया है, इस तरीके से इसकी दुर्गति हो रही, इसकी मौत नहीं हो जा रही। तो संयोग से हमारा गांव यहाँ प्रैक्टिस के 2 किलोमीटर बगल में पड़ता है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तो देख रहे हैं कि एक लाश उसकी नीचे पड़ी है, सपने में। और एक जामुन का पेड़। हाँ, एक बरगद का पेड़, एक जामुन का पेड़ है। तो हमारे पड़ोस का एक लड़का उसमें जामुन हिलाने के लिए गया। तो हम भी उसके साथ में गए कि भाई चलो हम भी खा लेते हैं। तो देखिए कि लाश पड़ी है उत्तर पूर्व पश्चिम में। कुछ लोग उसको देख, हाँ, सपने में चल रहा है कार्यक्रम। तो देखिए वो पड़ी हुई है, उसके पास हम भी जब गए तो उससे पूछा हमने रात से कि भाई तुम्हें ये क्या दुर्गति, क्योंकि वो बोल रहा है।
तो उससे बगल में हम उसको कुतिया को दाब रखा था अपने साइड में। तो बोला ये भी आप हाँ सपने में आपके साथ हमारे साथ में कुतिया थी, तो उसको साइड में हम लिए थे। तो बोला भैया ऐसा है कि हम परदेश से लौटे थे, यही कुतिया आपकी, तुझे हाथ का इशारा कर नहीं सकता, केवल मुंह के माध्यम से बोला, यही कुतिया ने मुझे मर्डर कर दिया और सारा सामान हमारा छीन लिया, और छीने के बाद मुझे मार करके जंगल में फेंक दिया। तो हम कहा और तुम्हारी जितने सर के बनाइचे वाले ध्वजा वो क्या हुआ? तो वो बोला कि जंगली जानवर काट करके खा गए, तो केवल हमारा सर बचा हुआ है। तो हम कहा ठीक है, हम 100 नंबर डायल करते हैं, पुलिस आएगी, सपने में पोस्टमार्टम में जाएगी, हाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा। यही कहने के बाद हमारी आंखें खुल गई। इनका घुरचना देखा, चिल्लाना देखा, तो हमने सोचा कि जो पूर्व जन्म में कर्म किया था उस कर्म का हिसाब ये दे रही है, इसीलिए इसका प्राण भी नहीं निकल रहा है और ठीक भी नहीं हो रही है। मतलब जिसने मर्डर किया था वो जन्म हाँ, इसको कुत्ता वो बोला ये पूर्व जन्म को। तो हम भी आइडिया लगाया कि 5 दिन का 6 दिन का बच्चा है, किसी का नुकसान भी नहीं किया, ना आज तक अपराध किया, ना कोई मक्खी खाया मछली खाया। हम पंडित आदमी इसको खुद ही दूध रोटी खिलाते हैं, आज तक बांस भी नहीं खाया, एक टुकड़े ऑनलाइन वही प्लास्टिक के मांस के लिए मंगा देते, हड्डी का टुकड़ा खाया थोड़ा दिन। तो इतनी दुर्गति हो रही, इसको फालिज हमारा अल्सर हुआ, उसके बाद झटके की बीमारी नहीं कर रही है, जहाँ रगड़ लगता है कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें दवाई सी हो रही है, यहाँ तक मरी नहीं। इसका मतलब ये पूर्व जनों का हिसाब दे रही है। मतलब सीधा सादी बात है, ये जीवन पूरा कर्म पे टिका है, कर्म के अनुसार ही डिपेंड होता है। आप जैसा कर्म कर रहे हैं अगले जन्म में आपको भोगना है। तो वही, बल्कि एक दिन मोबाइल पर हम देख रहे थे, तो एक सज्जन सुना रहे थे थोड़ा सत्संग टाइप का, कि बोले बाबा गुरु नानक जी जा रहे थे, उनके दोस्त से पीछे लगे हुए थे, समुद्र के किनारे से जा रहे थे। बोला भाई गुरु जी, ये जो बड़े बड़े मछुआरे हैं, बड़े बड़े जाल लेकर के, बड़ी बड़ी नाव लेकर के मछली मार रहे हैं, हजारों हजारों एक बारगी में खींच रहे हैं, तो आप तो अंतर्यामी, इनकी क्या दुर्गति होगी? और जो छोटे हैं कि छोटे छोटे खींच रहे हैं। तो बोला कि भाई समय आने पर बता देंगे, अभी जहाँ चल रहे हो चलते रहो। उस दिन वो गुजरता गया, कम से कम 2-4 साल जब बीता, एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, ये किसी जानवर की कराहने की आवाज आ रही थी बहुत तेजी तेजी से। फिर वो चेले बोला भाई गुरुजी, कोई जंगली जानवर चिल्ला रहा है, तो अंतर्यामी है, आपको तो पता ही होगा बात क्या है, और चलिए इसकी रक्षा करते हैं, इसको बचाते हैं। तो कहा ठीक है चलिए देखते हैं। देखा तो एक गड्ढे में एक हाथी का बच्चा पड़ा हुआ चिल्ला रहा है, और उसको दोनों पैर आधे आधे कट करके खत्म हो चुके हैं, उसमें तमाम कीड़े लग गए हैं, वो खा रहे हैं। तो बाबा ने बोला उसको गुरु नानक जी की, देखो ये जो उस गार्गी था हमने पूछा था तुम, कि बड़ा मछली वाला जो है बड़ी नाव लेकर के जो मार रहा है, और हजारों हजारों किस्ती में एक बारगी खींचता है जाल में, उसकी क्या दुर्गति होगी कि यही अपना हिसाब दे रहा है। अब ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक सारी मछलियों का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये बराबर जिंदा रहेगा और इसी को कराएगा। कराने के बाद तब ये मरेगा तो सारे मछलियों का हिसाब पूरा हो जाएगा। फिर दोनों निकाल नहीं पाए, आखिर में उसको छोड़ करके आगे चले गए। तो कहने का मकसद है कि मैं कुतिया के साथ भी यही हुआ कि जो इसने पूर्व जन्म में किया था वही इसका हिसाब था। हो सकता है हमारा इसका भी पुराना जन्म का कोई हिसाब रहा होगा कि मेरा किया हुआ हमने किया नहीं किया, मर गई आगे, आज आगे ला करके हमारे दरवाजे पर छोड़ गया, ये इसकी दुर्गति हो रही है। तो आप देखा जाए तो वो अपना कर्म भोग रही है गलत कर्म, और आप अपना पुण्य बना रहे हैं, और ये आप पूर्व जन्म का हिसाब किताब दोनों का बराबर हो रहा है। ये क्या होगा? अरे भाई लेटरिन करती है उसको झाड़ू लगाते हैं, पानी डाल के उसको धुलते हैं, उसको नहलाते हैं, दूध रोटी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और केवल 24 घंटे ना ध्यान दे तो हो सकता है मर जाए, लेकिन जी नहीं मानता है, इसको उठ करके बार बार पानी पिलाना जिलाना। ये आपका इंसानियत है जो आप ऐसे 5 महीने से पड़ी, अब तो कभी न मर गई। आप सिख भक्त हैं, आपने बताया मुझे। तो भाई बाबा जय गुरुदेव जी हमारे परम गुरु जी हैं, 200 साल पुराने इनके शिष्य हैं, इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, ऊपर वाले की दया से कोई कमी भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग देख सकते हैं, हर जितनी भी चीजें हमारे साथ होती हैं तो आप अच्छे कर्म करिए, आपको नहीं पता आपके अगले जन्म में क्या आपको मिले। इसलिए भाई कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, आप कर्म अच्छे करिए। सारा ये पूरी जो जिंदगी है ना, ये कर्म और इच्छा, ये 2 चीजों पे टिकी हुई है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, आप लोग चलो वो पिल्ले को, कुत्ते को दिखा देता हूँ मैं, वो कैसा है आप दिखा देंगे थोड़ा, आप देख लीजिए थोड़ा। देख सकते हैं आप, फिर भी जिंदगी है, देखिए अभी जिंदा है पर ये हालत ऐसी है, देखिए। और ये अंकल इनको पाल रहे हैं, ये अपना कर्म भोग रही है, ऐसा इनको सपना आया है। आप दुखी मत होइए,
चलो आगे चलो। आपने देखा चलो 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 कुछ करना होगा लिखा हुआ है, चलो घर चलो घर देखिए वो पिछले चलो पैर से चल नहीं पा रही है, चलो घर चलो घर चलो देखिए पिछले पैर से चल नहीं पा रही है, चलो लकवा मारा हुआ है ऐसा। आप लोग चलो डॉक्टर के पास भी इसका इलाज नहीं है, कभी आप लोग दुखी मत होइए, ये सब कर्म का खेल है। डॉक्टर के पास भी इनका इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की ठीक करने की, बस अब ये अंकल इनको पाल रहे हैं जब तक सब मृत्यु ना आ जाए। सभी चैनल पे बने रहें। जय श्री राम, जय राम।